आज नहीं हुआ है, ये पूरे इलाके का काम सालों से होते हैं। मैंने किस्मत कॉलोनी के अंदर का कंक्रीटीकरण, ये एरिया का कंक्रीटीकरण सालों साल की बात है, काम होते रहता है। 15 साल हो गया अंदर बन के, 16 साल काम होते रहता है, इसलिए तो पूरा मुमरा सुधर गया है, ये तो सुधरता ही नहीं। आने वाले परसों है ईद उल अजहा है, उसकी मुबारक आप किस तरह से देंगे? ऐसा है कि मुझे कल पता चला कि कुछ गलत सहमी लोगों के बीच में फैल रही है। मैं साफ तौर के पे बताना चाहता हूं कि मेरी कल कमिश्नर से बात हुई, पुलिस कमिश्नर से। ये साफ किया गया है कि स्लॉटरिंग सोसाइटी में हो सकता है, सिर्फ स्लॉटरिंग करते समय उसको कवर कर लेना चाहिए। इतनी ही बात मुझसे कमिश्नर ने कही, और कमिश्नर ने कही, और ये बात ही उतनी सही कि इतने बड़े इलाके में जहां मुसलमानों की लोक संख्या इतनी ज्यादा है, वहां पे सोसाइटी में स्लॉटरिंग ये पिछले कई सालों से होता है, तो ये आज की बात नहीं है। स्लॉटरिंग सोसाइटी में होगा, उसको सिर्फ कवर करना पड़ेगा, और साफ सफाई तो सोसाइटी करती है। सोसाइटी साफ सफाई नहीं करती, ये मुझे दाखला कौन दे रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है। जिनको मुमरा के बारे में मालूम ही नहीं है, आम जगह पे साफ सफाई नहीं होती, लेकिन सोसाइटी वाले साफ सफाई करते ही है। तो सालों साल से वो होता आ रहा है, और सालों साल से स्लॉटरिंग भी होती आ रही है। और मुमरा के लोग बहुत जिम्मेदार है, वो समझते हैं अपनी जिम्मेदारी क्या है, उनको सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और सब जब भी ऐसा ईद उल अजहा आता है तो तमाम लोग जो है एक मुद्दा उठाते हैं कि स्लॉटर हाउस, लीगल स्लॉटर हाउस जो है कई सालों से मांग की जा रही है लेकिन नहीं मिल रहा है। आज भी अगर आप देखोगे तो कई जगह पे तो ऐसा है कि उसके बारे में खुल के मैं बात नहीं करूंगा। स्लॉटर हाउस आना है और आना ही है, इसके आगे मैं और कुछ नहीं। मैं सबसे पहले ईद उल अजहा की तमाम आलिम इस्लाम को, खास करके मुमरा कौसा में रहने वाले हमारे तमाम भाइयों को, बहनों को मैं ईद उल अजहा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूं एडवांस। और अल्लाह ताला से दुआ गो हूं मैं कि अल्लाह ताला हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए। आज हम लोग यहाँ पे दौरा करने के लिए खास करके हमारे जो मौलाना साहब हैं, इमाम साहब हैं, और हमारे यहाँ के जो कौसा के ब्लॉक प्रेसिडेंट जावेद शेख मेडिकल हैं, महशर भाई हैं, सोहेल लोंगड़े साहब हैं, साजिद अंसारी हैं, हमारे जो यहाँ के खास करके जो हमारी पार्टी से कनेक्टेड लोग हैं जो यहाँ पे 24 घंटा एक्टिव रहते हैं, इनके इनवाइट पे मैं डॉक्टर जितेंद्र वाट साहब, शानू भाई साहब को भी शायद कहीं मुंबई में हैं, वो नहीं आ सके, लेकिन जावेद भाई ने उनको भी इनवाइट किया था, कहीं पे बिजी है, नहीं पहुंच सके वो। आज हम लोग ये खास करके जो आप देख रहे हैं, जहां आप खड़े हुए हैं, इसका काफी दिनों से काम चल रहा था, जो कि बताया मुझे जावेद भाई ने कि हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वाट साहब ने इस काम की पहल की और इस काम को मुकम्मल किया है। आरसीसी का काम जहाँ पे है हम लोग इस वक्त, यहाँ पे कुर्बानी करने के लिए भी बेहतर हो जाएगा। और जो भी आगे के लिए मस्जिद है, मदरसा है, अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना साहब, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कितना साल होगा मीर साहब यहाँ पे कुर्बानी करते हुए? आप 18 साल हो गए बता रहे सोहेल भाई। 2007 में पहली कुर्बानी बता रहे हैं सोहेल लोगड़े साहब कि यहाँ पे की गई थी। तो मैं हर साल कुर्बानी के दिन यहाँ पे हम लोग आते हैं और मौलाना साहब के साथ मुलाकात करते हैं। तो बहुत ही बेहतर तरीके से इसको जावेद भाई, मैं आप लोगों को खास करके सिराज नगरे साहब को, महशर भाई को, आप लोगों को मुबारकबाद, साजिद भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने इतना बेहतरीन तरीके से आपने इसको प्रयास किया। जावेद भाई अवार्ड साहब से कांटेक्ट में रह करके कोशिश करके इस काम को किया है, उसके लिए आपको खुसूसी मुबारकबाद और हमारे तमाम साथियों को। और इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी आवाम से यही कहना चाहता हूँ कुर्बानी के इस मौके पर, ईद उल अजहा के इस मौके पर, कि आप तमाम लोग जिस तरीके से भी कुर्बानी करते हैं तो आप थोड़ा इस पे खास ध्यान दें कि कोई वीडियो ना बनाए,
किसी तरीके से कोई फोटो का मामला ना करे, और उसके साथ साथ में जो भी है सफाई पे खास ध्यान दे। मैं बार बार कहा करता हूँ मौलाना साहब की सफाई हमारा आधा ईमान है, इस पे हमें खुसूसी ध्यान देना चाहिए, जिसे ये देख करके किसी और भाई को हमारे तकलीफ ना हो। तो उस तरीके से हम इसे खास ध्यान दें। कुछ अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।